हाय, दिस इज़ साहिल फ्रॉम वापसी वाले मेजर्स। कल हम अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे काजा पहुँचे और ये है मेरे काजा की व्यूज़। दिस इज माय बाइक saving humanity for the holy grace is that the field stay relevant to nature enjoy of nothing. This is Sahil from वापसी वाले मेजर्स। जय हिंद। सो फाइनली हमने अपनी जर्नी को शुरू कर दिया है। सुबह के 8:15 बज चुके हैं और अपने होटल से चेकआउट करने के बाद मैंने फ्यूल रिफिल किया बाइक का और 2 स्पेयर कैन भी भर लिया और एयर प्रेशर चेक करने के लिए मुझे कहीं इधर उधर दर बदर भटकना पड़ा और फिर जाके ये शॉप मिली है, काफी डाउन पर थी। सो फाइनली एयर प्रेशर चेक करवाने के बाद अपने कैमरास को माउंट करने के बाद मैंने अपनी रवानगी को शुरू कर लिया है। सूरज की पहली रोशनी जिस तरीके से मुझे फील हो रही है मेरे हेलमेट पर और एक तरीके से वो मुझे इजाजत दे रही है, परमिशन दे रही है कि मैं इस काजा को छोड़ सकता हूं। आज का जो हमारा एग्जिट गेटवे रहने वाला है शिमला। काजा से शिमला तक का जो स्ट्रेच है वो 415 किलोमीटर के आसपास है। जो मैंने आज सुबह आपको व्यूज दिखाए थे होटल के और काजा के, वहां मैंने होटल के ओनर से बातचीत भी की कि भाई इतना है स्ट्रेच हो पाएगा, कितना थोड़ा मुश्किल रहता है। यूजली जो लोग करते हैं वो 2 पार्ट्स में से डिवाइड करके करते हैं। तो आपको जो है रिकांगपिओ या फिर आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जब एंटर करेंगे तब आपको यानी कि रुकना पड़ेगा ही पड़ेगा, इतना नहीं होगा। लेकिन मेरे मन में यार एक है कोई ना कोई जस्सी की इस सारे स्ट्रेच को एक ही दिन में मारना है और एक ही दिन में पूरा करके हम शिमला पहुंचेंगे। हो सकता है कि रात हो जाए या फिर रात से पहले हो सकता है हम थोड़े से टाइम में पहुंच जाए, लेकिन सुबह सुबह का एक जोश है जो मैं इस जोश को फुली यूटिलाइज करना चाहता हूं आज के इस ट्रिप पर। कल कुंजुम पास क्रॉस करने के बाद जो है लोसार पहुंचते पहुंचते भाई काफी ज्यादा जो है वो टाइम हो गया था और 19 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद जब मुझे एसफोर्ट और मेटलिक रोड्स मिली, हमारी प्रेडिक्शन सही थी और वो जो रात का समय था लगभग मैं काफी लेट पहुंचा हूं यहाँ काजा, लेकिन मेरा कैमरा जो है वो बैटरी एग्जॉस्ट होगी सो मैं इसे कैप्चर नहीं कर पाया। तो किसी ना किसी तरीके से मैं आपको वो जो फोटोज मैंने जरूर क्लिक की थी वो आपसे डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा कि रात को जो मेरी काजा की जो एक राइड थी वो किस तरीके से थी। सो अपनी इस हिस्टोरिक सियाचिन 2021 में जब ये चैप्टर ऐड हो ही गया तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं पूरी स्पीति वैली को क्रॉस करते हुए। मेरे साथ आप बने रहिएगा और हम इस राइड को एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने जो माउंटेन्स पे किस तरीके की मॉर्निंग सनशाइन पड़ रही है और ये काजा का आउटस्कर्ट्स एरिया है। हम इसे छोड़ रहे हैं अब और आगे बढ़ रहे हैं। सो जल्दी ही जो है हम कई थोड़े जो इंपॉर्टेंट विलेजेस हैं उन्हें क्रॉस करेंगे। कई छोटे जो विलेजेस हैं उन्हें क्रॉस करने के बाद हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर होंगे। सो मैं आपको बता दूं कि हम जिस एरिया से अब गुजरेंगे, आप अगर उसे गूगल मैप पे एक बार सर्च मारेंगे कि आपको काजा से शिमला जाना है तो क्या ड्राइंग आपके सामने निकल के आएगी कि हम चाइना के साथ लगते हैं अप्रोक्सीमेटली लास्ट रिमोट विलेजेस को कवर करते हुए निकलेंगे। सो इस स्ट्रेच में ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर किस तरीके की जो झलकी आई थी। आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियोस में जब हमने सरचू वैली को क्रॉस किया था तो उसमें जो कार्विंग सी माउंटेन्स की जो स्कल्पचर लाइक की फीलिंग थी वो मुझे लगता है यहाँ भी आने वाली है, क्योंकि जो लद्दाख है उसका एक जो कहते हैं ना कि उसका अगर एक आपको ग्लैंस लेना है, अगर आप लद्दाख ट्रिप नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपको उसका एक नजारा फील करना है तो आप स्पीति वैली आ सकते हैं। स्पीति वैली यूजुअली 3 से 4 दिन में हो भी जाता है, लद्दाख में ज्यादा टाइम लगता है। तो ये एक ट्रेलर है लद्दाख का स्पीति वैली। स्पीति वैली काफी ज्यादा मजेस्टिक है, मजेस्टिक हिमाचल की मजेस्टिक वैली। सो एक बार तो जो रोड्स हैं वो काफी अच्छी खासी हैं और हमने अपनी स्पीड को बनाया हुआ है और सनशाइन पड़ रही है और धीरे धीरे हम करते देख सकते हैं। राइट साइड पे जो रिवर फ्लोइंग अब इतनी ही है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया है कि अभी मेल्टिंग इतनी शुरू नहीं हुई है। सो अभी काफी जो बर्फ है वो जमी हुई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो सामने माउंटेन्स हैं उनके टॉप पर अच्छी खासी बर्फ जो है वो जमी हुई है। सो अभी जो कार्विंग्स आपको फील हो रही होंगी मेरी लेफ्ट साइड पे किस तरीके की, और आगे वाले का एक आइडिया तो लग ही रहा होगा कि आने वाले जो रास्ते हैं वो किस तरीके के रहने वाले हैं, कैसे यानी कि दौर से हम गुजरने वाले हैं। काजा का जो व्यू था वो भी मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा जब हम काजा पहुंचे थे, लेकिन रात की वजह से मुझे कोई ज्यादा डीपली दिखा नहीं था।
डेफिनेटली कई सारी जो है वो ऐसी बातें हुई हैं ट्रिप में, काफी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम्स है, मेरे साथ भी आई हैं, तो मैं उसे अलग से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो अपनी इस यानी कि सियाचिन की 2021 यानी कि ट्रिप को हमने जब शुरू किया था, तब हमारे मन में ये था कि हम कैसे कैसे रास्तों से गुजरेंगे ट्रैक्टर और लेकिन हमारी ये ट्रिप जो है वो ऊपर वाले की मेहर से काफी अच्छी रही। और थोड़ा सा हम अब रुकते हैं अपने बाइक को चेक करने के लिए, लगेज और फ्यूल टैंक को। हाय, दिस इज साहिल फ्रॉम वापसी हिमालय मेजर्स। आज हमने सुबह काजा को अलविदा कहा और अब हम सुमडो होकर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेंगे और उसके बाद नक्को, पूह, रेकोंग, प्यो और रामपुर होते हुए हमारा एग्जिट गेटवे शिमला होगा। आप अगर देख पाएँ तो ये पीछे के नज़ारे आपको नज़र आएंगे। मेरी इस लद्दाख, सियाचिन और स्पीति के ट्रिप में कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगा? बाइकर्स दूसरे जो हैं वो ग्रुप में चलते हैं। तो मेरा एक ही जवाब था कि शेर अकेले ही चलते हैं। तो मैं दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ सच एंड बॉस्टिंग, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइफ में अकेले ही चलना पड़ता है। आपको इस लाइफ के सफ़र में, जर्नी में लोग मिलेंगे, आप उनसे बात करोगे, आप कुछ दिन उनके साथ इनकी बिताओगे, लेकिन फिर आपका उसके बाद अकेले का सफ़र फिर से शुरू होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बेस्टो योरसेल्फ टू नेचर एंड गॉड। और चलते जाइए ऑब्स्टैकल्स या हर्डल्स को पार करने के लिए जो करेज है वो भी आपको नेचर और गॉड ही देगा। और उसी तरीके से जिस तरीके से इस यानी की ट्रिप में हर्डल्स को सामना करने का करेज मदर नेचर ने दिया है, उसी तरीके से लाइफ में भी सेम फंडे। सो अपनी जर्नी को हम फिर से शुरू करते हैं। ऐसी कंफर्टेबल हिकअप्स लेने चाहिए हमें। काजा 12,500 फीट पर है और शिमला जो है वो लगभग 7200 फीट पे है, तो अच्छा खासा जो डिसेंट है हम मारने वाले हैं। सो इस यानी कि स्ट्रेच में हमें अच्छा खासा जो है नज़ारे दिखने वाले हैं। और जिस तरीके से आप सामने देख रहे हैं, हमने ऐसे व्यूज को सरचू वैली में फील किया था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हम स्पीति वैली में इतने करीब से, इवन प्लान भी नहीं था कि हम स्पीति वैली करेंगे। सो कई बार अनप्लान थिंग्स जो है वो काफी अच्छी निकलती हैं। सो देखिए ये किस तरीके से किसी ने मतलब पूरा टाइम निकाल के नेचर ने इवोल्यूशन के दौरान या कैसे हुआ है इनमें जैसे जैसे हम किलों को तराशते हैं, जैसे पूरी एक पेंटिंग करते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं, उससे भी बढ़कर जो है वो फील हो रहा है। और ऊपर से हम ऐसे रास्तों से जब जो नेचुरली ऐसा हो और हम राइड कर रहे हो और एक वैली को क्रॉस कर रहे हो, तो जो मजा है वो काफी दोगुना हो जाता है। सो इस पूरी यानी कि ट्रिप में ऐसी कई सारी यानी कि बातें, हमने कई ऐसे लोगों के साथ बातचीत की है कि कई यानी कि जगह पे हमने यानी कि जो है वो काफी चीजों को डिफरेंटली फील किया है। ऐसे कई लेसन्स हमने लर्न किए हैं जो मैं आपके साथ डेफिनेटली अलग से किसी ना किसी तरीके से जरूर शेयर करने वाला हूं। और लेकिन फिलहाल जो हमारी इस सियाचिन 2021 में ये जो स्पीति वैली का चैप्टर ऐड हुआ है, जो ये तड़का ऐड हुआ है, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। क्योंकि यूजुअली जो राइडर्स हैं वो लद्दाख ट्रिप और स्पीति वैली को अलग अलग करते हैं। स्पीति वैली को एक तरीके से जो है वो ट्रेलर के तौर पर देखा जाता है लद्दाख का। लद्दाख के लिए आपको 9-10 दिन चाहिए, स्पीति वैली 3 से 4 दिन में हो जाती है। मैं भी शुरू में यही सोचता था कि स्पीति वैली को विंटर राइड के लिए रखेंगे, लद्दाख को यानी कि जो है वो समर ट्रिप के लिए रखेंगे, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। और मेरे अंदर जो है एक लालच, आप कहते हैं ना कि जब मैं जिस्पा से निकला और जिस्पा के बाद जब मैंने अटल टनल जाके रोका और सामने जो है वो रोहतांग पास का रास्ता था जहां से काजा की तरफ से एक सेक्शन पे अलग हो जाता है और या फिर मुझे राइट होके मनाली जाना था, तो मैंने अपने आप को जो है वो 10 मिली सेकेंड्स दिए ये सोचने के लिए और मैं सीधा चला बेहिचक। वहां मुझे परमिट मिला और परमिट मिलने के बाद जो है वो मैंने वहाँ जो है लोकल गाइड से, लोकल जो वहाँ ऑफिसर से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से उनके साथ यानी कि बातचीत की, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ यानी कि बोली कि आप 2:30 बज गए हो यार, आप अटल टनल हो और आपको काजा जाना है। हालांकि 150 किलोमीटर है, लेकिन जब आप चलोगे तब आपको पता लगेगा। तो आपको जो है वो थोड़ा अच्छा खासा जिगरा लेके चलना पड़ेगा इस टाइम पे। सो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं डर था, लेकिन काजा जब हम यानी कि पहुंचे और उससे पहले हमने सारा रास्ता वास्ता यानी कि क्रॉस किया, तो हमें आइडिया लग गया था कि क्या होने वाला है। लेकिन आज जब ये एस्फॉल्ट रोड्स हैं
ठीक है, थोड़ी थोड़ी बीच में ब्रेक डाउन है, लेकिन उसके मुकाबले तो भाई ये जन्नत सड़कें हैं। लेकिन एडवेंचर की कमी यानी कि जो है वो जरूर है, लेकिन किसी भी तरीके से मुझे कोई भी यानी कि ऐसा मलाल नहीं है किसी भी तरीके का। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से दोनों चट्टानों के बीच में से अब ये रुकेंगे। मैं फिर से यहाँ थोड़ी देर रुका तो 9:15 लगभग यानी कि जो है वो हो गए हैं, और हम यहाँ से अब यानी कि निकलेंगे। तो ऐसे कंफर्टेबल जो हिकअप्स हैं वो लेने चाहिए हमें। सो ऐसे कंफर्टेबल हिकअप्स लेते हुए हम अपनी यानी कि जो राइड को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सो बीच बीच में रुकते हुए हम वैलीज को एंजॉय करते हैं और अपने आप को फील करते हैं। सो इस पूरी यानी कि ट्रिप में जो हमारे इस सियाचिन 2021 के 5 यानी कि फाउंडेशन स्टोन्स थे, जिसमें कि फर्स्ट यानी कि जॉय ऑफ नथिंग, सेकंड वन इज सेम द ह्यूमैनिटी, फॉलो द होली ग्रेस, एंड थर्ड वन इज द रिस्पेक्ट ऑफ फील्ड्स, एंड फिफ्थ वन इज द स्टे रेलेवेंट फॉर नेचर। इन सभी को हमने माना, दूसरों को हमने बताया इसके बारे में कि हमारे जो ये स्लोगन्स हैं, हमारे जो ये फाउंडेशन स्टोन्स हैं वो किस तरीके से लाइफ में मायने रखते हैं। तो एक छोटा सा एक फंडा है, यदि आप नेचर की रिस्पेक्ट यानी कि नहीं करोगे तो नेचर भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाली है। सो अगर आप यानी कि आपके जो एक्शंस हैं वो पॉजिटिवली टारगेटेड हैं, यदि आप यानी कि एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नेचर के साथ, नेचर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कि यहाँ भी लोग रहते हैं, उनका एक अपना मतलब कि ऑक्यूपेशन है, उनका एक अपना स्टैंडर्ड है यहाँ रहने का। डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ पीपल जो है वो यहाँ रहते हैं, तो हमें जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें जो है ऐसे कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, हमें इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल भी शो नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ आकर बहुत ज्यादा गंद डालते हैं जो किसी भी यानी कि मायने में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एज ए राइडर मैं आपको ये सब यानी कि बता रहा हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरी इस किसी बातचीत से आप तक कोई पॉजिटिव मैसेज पहुंचता है तो मेरी राइड जो है, मेरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक तरीके से मैं उसे मानूंगा कि वो एक सही साबित हो रही है। सो देखिए किस तरीके से जो रास्ते हैं वो कटिंग यानी कि ले लेके माउंटेन से कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी किस तरीके से, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी जैसे कभी तैसे। सो हम चले जा रहे हैं अपनी स्पीति वैली को एंजॉय करते हुए। सनशाइन भी अब हमारे थोड़ी से स्टीप बिल्कुल यानी कि ऊपर अबव द हेड आनी शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए गर्मी जो है लेकिन फिर ठीक है थोड़ी बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि जो टेम्परेचर है वो लगभग कुछ ज्यादा तो नहीं होगा, कोई 7-8 डिग्री कम से कम यानी कि तो होगा ही यहाँ पे टेम्परेचर। सो हमें आज यानी कि आने वाले यानी कि कई ऐसी विलेजेस यानी कि हैं जो हम क्रॉस करेंगे, जिससे देखिए हर एक विलेज की अपनी एक गाथा है, अपनी एक यानी कि स्टोरी है, अपनी एक पहचान है। जैसे कि अब तब्बो आएगा, फिर सुमदो आएगा, फिर नक्को आएगा, फिर कू आएगा, रेकोंग प्यो है, फिर उसके बाद रामपुर होते हुए, नारकंडा होते हुए हम शिमला जो है वो पहुंचेंगे। नारकंडा को यार कौन नहीं जानता, लेकिन ये जो दूसरे विलेजेस है उनकी भी अहमियत उतनी है, क्योंकि देखिए हर एक यानी कि विलेज में जो लोग रहते हैं हर एक का अपना अपना जो है वो तरीका है रहने का, डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ पीपल, जैसे कि मैंने आपको यानी कि बताया। सो अगर आपको स्पीति वैली को पूरी डिटेल में देखना है, पूरी डिटेल में जानना है, तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम 7 से 8 दिन का जो एक पैकेज है वो बनाना चाहिए। यहाँ आने का 7 से 8 दिन आप निकालिए, आप कहीं और मत जाइए, सिर्फ स्पीति वैली को एक्सप्लोर कीजिए। जब आप लोकल ट्रेडिशंस के साथ, लोकल कस्टम्स के साथ, लोकल खान पान के साथ रूबरू होंगे, जब आप लोगों को जानेंगे, वो एक एक्चुअली यानी कि मैं समझता हूँ कि एक पूरी प्रॉपर यानी कि ट्रिप होती है। खाली ऐसे नहीं है कि आप कहेंगे माउंटेन्स पे पहुंच के फोटो वोटो लेके मैगी वैगी खाकर आपने समझ लिया कि ट्रिप पूरी है। लेकिन अगर आपको एक ट्रूली एक्सप्लोर करना है किसी चीज को, हमारे इस यानी कि पूरी सियाचिन 2024 में मुझे नहीं लगता था कि मैंने कोई किसी तरीके से प्रॉपर प्लानिंग की होगी इस यानी कि स्पीति वैली को। बस मुझे मेरे मन में आया और मैंने 2 दिन में इसे कर डाला। लेकिन मैं डेफिनेटली विंटर में या कभी मुझे आगे मौका मिला तो मैं स्पीति वैली को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ये सिर्फ मेरे लिए एक छोटा सा मतलब कि कह सकते हैं ना कि आप जैसे ट्रेलर है कि मैं इसे देख रहा हूँ या क्या कुछ है, तो मेरे मन में चल रहा है कि मैं आगे क्या एक्सप्लोर करूंगा जब मैं नेक्स्ट राइड पर यानी कि आऊंगा। तो मेरी इस यानी कि पूरी यानी कि ट्रैवल राइड जो मेरी हो रही है, तो उसके थ्रू मैंने आपको यहाँ जो है वो अपने यानी कि हिसाब से जितना मुझसे यानी कि हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जितना मतलब कि मैं आपको दिखा सका मैं उतना मैंने आपको दिखाया। कई सिक्योरिटी और सेफ्टी कंसर्न्स के कारण कुछ चीजें मैं आपको नहीं बता सका, नहीं दिखा सका, लेकिन वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी कंसर्न्स, उससे ऊपर तो खैर कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको एक ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन और व्यूज दिखाए हैं
उनसे आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा कि हम इस पूरी ट्रिप में कहाँ कहाँ गए हैं, कैसे कैसे घूमे हैं, कैसे कैसे हमने तैयारी की है, कैसे कैसे हमने यानी कि जो है अपने आप को फील किया है, एक्सप्लोर किया। और अब आप देखिए कि हम जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, लगभग यार 10:15 बज गए हैं, और ये जो पहाड़ों की कटिंग है अब ये मेरे पूरे ऊपर बाइक के ऊपर से निकल रही है। और हमने ऐसे व्यूज यार मूवीज में या फिर मैंने पहले यानी कि जो क्लिप्स हैं ऑनलाइन पड़ी होती हैं उसमें हम देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे यानी कि लद्दाख की ट्रिप में करेंगे। तो नेचर की ये सौगात काफी यानी कि अच्छी है, और मुझे मतलब बहुत ज्यादा यानी कि मतलब मैं फील कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। और मतलब कि जब ऐसे यानी कि आप यानी कि बीच में से यानी कि निकलते हैं ना माउंटेन्स के भाई, तो ये फीलिंग पूरी यानी कि तरीके से डिफरेंट है। मेरा बाइक जो है वो अपनी जोश में है भाई, वो अपनी दहाड़ मारी जा रहा है और मैं अपनी दहाड़ मारी जा रहा हूँ। तो काफी यानी कि जो है वो बढ़िया लग रहा है इस इन रोड्स पर यानी कि चलते हुए। ट्रैफिक थोड़ा बहुत यानी कि कर रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है वो फ्लाइंग, और राइट साइड पे जो रिवर फ्लोइंग है वो भी यानी कि है। टॉप माउंटेन्स पे थोड़ी बहुत बर्फ है, मेल्टिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अभी इतनी नहीं शुरू हुई है, जून का महीना है, आने वाले महीनों में मेल्टिंग अच्छी खासी शुरू हो जाएगी और बर्फ जो है एक बार गायब हो जाएगी, एक नई जो बर्फ है आने से पहले। सो देखिए, जब व्हीकल्स वगैरह आते हैं तो काफी जो है वो रोड्स जो हैं वो नैरो हैं, तो आपको थोड़ी बहुत जगह उनको हिसाब से देनी पड़ती है। और आप देखिए दूर से क्या नज़ारे लगते हैं जब हम ऐसी रोड से गुजरते हैं। सो इस पूरी यानी कि ट्रिप में मैंने शायद आपसे कभी फंड्स के बारे में यानी कि बातचीत यानी कि इतना डिटेल में नहीं की कि आपको हर एक यानी कि मोड पे। अब आप देखिए जिस तरीके से कभी मेरी कमेंट्री जो है, कभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि ये व्यूज ऐसे हैं, क्योंकि बीच बीच में मुझे ऐसा इनकी लगता है कि मैं इन सीन्स को भी कैप्चर कर लेता, इन्हें भी कैप्चर कर लेता, वैसे भी कर लेता, वैसे भी कर लेता। तो एक प्रोग्रेशन होता है जब आप किसी चीज को कवर कर लेते हैं और उसके बाद आप फील करते हैं कि मैं उसे और बेटर कर सकूं, फिर आप उसको अपने एक नेक्स्ट स्टेप में इंप्लीमेंट करते हैं। सो यही प्रोग्रेशन है और ये काफी अच्छा है। और आप देखिए सामने किस तरीके से जो है वो पूरा बीच में एक जो है वो नजर आ रहा है, वो देखिए जैसे किसी ने अलग तरीके से पेंट ब्रश लेके पेंट कर दिया हो। सो ऐसे ही नजारे हैं भाई यहाँ। सो इस पूरी ट्रिप में जो फंड्स का जो खेल है वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है यार। आपको जो है वो पेट्रोल वगैरह के लिए जो है वो एक तो मेजर जो है, अगर आप चल रहे हैं, अगर आप रूटीन चेकअप कर रहे हैं तो बाइक में आपको ब्रेकडाउन मेजर नहीं आएगा। आपको जो है वो ट्रिप प्लान करने से पहले कम से कम उसके एक सर्विस और अपने पूरे स्पेयर पार्ट्स को जो है वो चेक करवाना चाहिए, ताकि आपको आगे यानी कि दिक्कत ना आए। कपड़े वपड़े आपको ज्यादा कैरी करने की जरूरत नहीं होती। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने जितने कपड़े कैरी किए थे उसमें मैंने 50% अभी तक नहीं पहने, क्योंकि भाई यहाँ इतनी ठंड होती है, एक एक 2 दिन बिना नहाने से ही निकल जाता है। और आपके कपड़े वपड़े गंदे भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये नेचर की खूबसूरती है, आपके कपड़े गंदे होने देगी नहीं भाई। ये जो हम राइड कर रहे हैं, ये जो रेत मिट्टी है या जो भी है, ये झड़ जाती है, इसका कोई इतना फंडा नहीं है। सो इतना ज्यादा आपको ना तो सामान कैरी करने की जरूरत होती है, सिर्फ कुछ एक जो मैंने आपको, जैसे कि मेरी पहली वीडियो में था जब मैंने आपको बताया था कि जब लद्दाख की ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं तो आपको किन चीजों का लेना पड़ता है, वो थोड़ा सा आपको सेल्फ बैकअप जरूर लेना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके पास बैकअप नहीं होगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप चलाओगे कैसे। तो सेल्फ बैकअप तो कम से कम यार होना ही चाहिए। सो मैं तो रास्ते में जहां जहां रुका, जिन जिन लोगों के साथ यानी कि मिला, मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ बातचीत किया है, लोगों से बातचीत किया है, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि भाई आप अकेले निकल गए हो, आपको डर वर नहीं लगता, आप इतने दिन से निकले हुए हो, आपके पास कोई बैकअप और कोई सपोर्ट यानी कि टीम नहीं है। लेकिन मैंने उनको एक ही बात यानी कि बोली, जिस तरीके से यार लाइफ में अकेले चलना पड़ता है, आपको कुछ टाइम के लिए लोग मिलते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, अपने रिसोर्सेज को स्पेंड करते हो, उन्हें अरेंज करते हो, बट इन द एंड यू हैव टू वॉक अलोन, यू हैव टू कंप्लीट योर जर्नी ऑन योर ओन। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू फील द सेम थिंग इन माय ट्रिप। सो इस ट्रिप में मैं यही सेम चीज जो है वो फील करना चाहता था। सो दैट्स व्हाई आई केम अलोन और आई एम डूइंग, और आगे भी यानी कि जो है वो मैं काफी ट्रिप्स जो है वो करूंगा। अगर मुझे नेचर ने बख्शा या मुझे सौगात दी या फिर टाइम मुझे अलाउ किया तो मैं डेफिनेटली करूंगा। सो फंड्स का इतना ज्यादा यानी कि खेल यानी कि नहीं होता। अगर आप यानी कि एक राइड यानी कि करने, आपके पास प्रॉपर यानी कि सामान है, आपके पास प्रॉपर यानी कि थिंग्स है, तो मुझे यानी कि लगता है कि 20-25 हज़ार जो है वो कम सफिशिएंट रहता है आपकी फ्यूलिंग के लिए, आपके रुकने के लिए। अगर आप टेंट वेंट कैरी कर रहे हैं तो आपका अकोमोडेशन का खर्चा भी जो है वो बच जाता है। लेकिन यू हैव टू बी मोर एक्सप्लोरेटिव, यू हैव टू बी मोर कंफर्टेबल, यू हैव टू बी मोर एडजस्टेबल। लेकिन अगर इन सब चीजों के साथ अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली आप नेचर को भी ज्यादा फील करेंगे और ज्यादा आप लोकली फील करेंगे, आप यानी कि ज्यादा अपने आप को
लग्जरियस फील करवाने की बजाय अगर इस तरीके से फील करवाएंगे तो आपको फंड्स की कमी कम यानी कि महसूस होगी और आप यानी कि कम यानी कि फंड्स में भी ज्यादा एक्सप्लोर और ज्यादा एडवेंचर कर सकते हैं। सो यहाँ जो है इन रास्तों पे यानी कि फ्लाइंग हो रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। हम यानी कि देखिए किस तरीके से यहाँ जो BRO काम कर रही है जगह जगह पर। ये आई थिंक उन्हीं का जो ट्रक है BRO। मैं इसे क्रॉस करने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे इसने क्रॉस करने दिया तो। सो हमें कंफर्टेबली रहना है क्योंकि रोड्स काफी यानी कि नैरो हैं और साइड में रिवर फ्लोइंग भी है। हमने अनड्यूली रिस्क जो अनड्यू रिस्क है वो हमें यहाँ नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी यानी कि रखनी चाहिए। सो बाइक को आगे यानी कि निकाल कर यानी कि अब हमने यानी कि अपनी जर्नी को फिर से यानी कि जो है वो कंटिन्यू कर लिया। देखिए जब सामने सपाट सड़कें होना तब वैसी राइड की आदत सी बढ़ गई है और कोई सामने से व्हीकल आता है तो हमें क्या है कि हम ऐसे लगता है कि हम उसके पीछे बंधे हुए हैं। तो बनना वाला जो है वो तो यार मेरे को समझ में ही नहीं आता। तो आप फ्रीली जब यानी कि मतलब कि घूमते हो, एक्सप्लोर करते हो तो उसके जैसा यानी कि जो नज़ारा है वो कहीं नहीं है। सो धीरे धीरे यानी कि जो है वो देखिए अब किस तरीके से अलग अलग यानी कि जो है वो व्यूज यानी कि हमें यानी कि देखने को मिलते हैं। आप देखिए यहाँ अच्छा खासा काम यानी कि BRO का हो रहा है जैसे कि मैंने आपको पहले भी यानी कि बताया था। सो यहाँ मतलब कि BRO तो जो काम कर रही है वो कर रही है, लेकिन उनके साथ जो लेबरर्स यहाँ वर्क यानी कि कर रहे हैं उनको भी ग्रेट सैल्यूट है यार। इतनी ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर आकर वो यहाँ काम यानी कि कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना भाई। तो हेवनली फील, हेवनली व्यूज, हेवनली creations, heavenly ride, royal ride। So मुझे लगता है अब आगे एक चेक पोस्ट आ गई है। इसके बाद आई थिंक जल्दी ही किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो शुरू होगा और हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, अपने कैमरे को ऑफ करना पड़ेगा। सो जल्दी मिलेंगे। दिस इज योर साहिल फ्रॉम हिमवालिया म्यूजर्स। जय हिंद।